और वैदिक सभ्यता में जो वेद शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से बना है? विद का अर्थ होता है ज्ञान, जानना। क्या जानना? ज्ञान, ज्ञान जानना। ये पढ़ा था ना। वेदों को श्रुति, संहिता, अपौरुषेय कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति, संहिता, अपौरुषेय। मैंने कल आपको बताया कि ये वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और सबसे प्राचीन तम जो वेद था वो कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। और आज क्या पढ़ेंगे अपन? ऋग्वेद। कौन सा वेद पढ़ेंगे? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद व ग्रंथ कि जो ऋग्वेद था वो वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीनतम वेद था, सबसे पुराना। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। और वैदिक साहित्य की सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कौन सी थी? ऋग्वेद। याद रखना, सबसे प्राचीनतम वेद और सबसे प्राचीन ग्रंथ, और वो कौन सी थी? ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुति की जानकारी मिलती है। देवताओं की स्तुति की जानकारी मिलती है। मंत्र कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? 10,580। कितने हैं? सूक्त 1028। कितने सूक्त हैं? मंडल, मंडल कितने हैं? 10। ये क्या है? मंडल। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ और सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति की जानकारी मिलती है कि देवताओं के जो विधि विधान होते हैं, इसकी जो पूजा अर्चना स्तुति की जानकारी है वो किसमें मिलती है? हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं? मंत्र जो पंडित मंत्र पढ़ता है, कितने मंत्र है? 10,580। 1,000 कहां है? 10,580 मंत्र। ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं? 10,580। और ये आपको याद रखना होगा कि कुल मंत्र कितने हैं? 10,580। 1,580 भी आ जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल आएगा। मंत्र कितने हैं? 10,580। सूक्त, सूक्त समझ गए ना? श्लोक अपने संस्कृत में चलते हैं ना। कितने सूक्त हैं? 1,028। कितने हैं? इसकी जगह ऑप्शन में 10,028 भी आएगा, 1,028 की जगह। सूक्त कितने हैं? 1,028। मंडल, मंडल कितने हैं? 10। अब देखो जी, जो मंडल है, इन मंडल में कौन सा मंडल अपने लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सा हमें ध्यान से सुनना है, कौन सा याद रखना है? देखिए, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम 1 और 10 मंडल। कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल में सबसे नवीन मंडल कौन सा है? नया। नवीन मतलब नया। 1 नंबर और 10 नंबर। कितने मंडल हैं टोटल? 10। सबसे नवीन कौन सा है? 1 नंबर और 10 नंबर।
प्राचीन, प्राचीन 2 से 7, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है वो क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? वंश मंडल या ऋषि मंडल। कौन सा मंडल? ऋषि मंडल। देखिए सबसे नवीनतम, आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे नया मंडल कौन सा? 1 और 10। याद हो गया? 1 और 10। सबसे पुराना 2 से लेकर 7 तक, 2 3 4 5 6 7। यहां 1 से 10 नवीनतम मत कर देना, कहीं सीरियल से समझ बैठो। 1 से 10, सिर्फ 1 और 10। भूल जाओगे, बोलने लायक छोड़ेंगे नहीं आपको, अब समझ जाओगे नहीं। 1 और 10 प्राचीन, 2 से 7 तक, 2 से 7 तक। जबकि ये सूक्त है 1028। सूक्त मुख्य रूप से कितने हैं? 3। 8 का 9 का सारा बताऊंगा आपको। 8 में तो है विदुषी महिलाओं का वर्णन। किसका है? विदुषी महिलाओं का वर्णन। ठीक है, हाँ अब बताओ आप। हाँ, 2 3 4 5 6 7 ये तो है प्राचीन। 1 और 10 क्या है? नवीन। और इनमें जो 3 4 मंडल मुख्य हैं, इनमें क्या है वो भी आपको लिखवाएंगे, टेंशन मत करो। देखिए प्राचीन 2 और 7 इसीलिए वंश मंडल या ऋषि मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है? 2 से 7 तक के मंडल को, 2 से 7 तक के जो मंडल है उसे वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए सूक्त, सूक्त ये 3 होते हैं वैसे। एक तो था नदी सूक्त। कौन सा सूक्त? एक होता है पुरुष सूक्त, और एक आप वाला सूक्त विवाह सूक्त। मजो आगो नहीं है? कौन सा सूक्त? विवाह सूक्त। सूक्त कितने होते हैं? 3। 1028 सूक्त है, लेकिन 3 नामों में उन्हें विभाजित किया है। नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त। नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त। याद रख लोगे? पक्का? देखिए मंडल 3 गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख। देखिए जो अपना नंबर 3 मंडल है, जो मैं लिखाऊंगा समझ लो उनमें तो कुछ उल्लेख है। जो मंडल नहीं लिखवाएंगे उसमें समझ लो कुछ नहीं है। क्योंकि फिर आप पूछोगे सर 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है? जो मैं आपको लिखाऊंगा उसमें तो कुछ विशेषता है, और जो नहीं लिखाएंगे उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए मंडल 3 गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 3 में, तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? कोई बताएगा? सरस्वती माता को। देखिए गायत्री मंत्र सूर्य व सविता को समर्पित है।
रचयिता कौन है इसके? अरे सविता, मैं सविता बोल रहा हूं, सरिता कहां है? मैं सविता बोल रहा हूं, सविता। इसका रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र एक पुरोहित का नाम था। कहीं आप समझ बैठो, संपूर्ण विश्व का मित्र। विश्वामित्र क्या था? एक पुरोहित ब्राह्मण का नाम था। किसका नाम था? एक ब्राह्मण का नाम था। कहीं आप बोलोगे सर विश्व का मित्र, संपूर्ण ब्रह्मांड का मित्र, दोस्त, करामाती आदमी है या नहीं? देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र कौन सा जो आप प्रार्थना में बोलते थे? कौन सा? बोलो फटाफट, अच्छी सी कोयल की आवाज में। अरे ऐसे नहीं, गायत्री मंत्र बोल के सुनाओ। कोयल की तरह बोलो, ऐसे कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो। आपको याद ही नहीं है? ओम भूर्भुवस्सुः है। मेरे को बोलना ही नहीं आता कोयल की तरह है। ठीक है तो बोल के सुनाओ फटाफट। अरे चुप रहो। हाँ सुनाओ। अरे साथ बोलो सारे। हाँ सुनाओ। देखिए, शाबाश। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य और सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है? कई बार एग्जाम में क्या आता है? गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य और सुमित्रा। अपन अचानक देखते हैं सूर्य, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, सुमित्रा था या सविता था। समझ गए ना? तो स सूर्य स सविता कंठस्थ चिपका लेना माइंड में कि किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य व सविता को। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। याद रख लोगे? आगे चलें, छाप दो पहले।
ऋग्वेद का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, पुरोहित होता था, उसे क्या कहते थे वैदिक सभ्यता में? कि जो सर्वोच्च अधिकारी या पुरोहित मंत्र पढ़ने वाला होता था, उसे क्या कहते थे? होत्री। क्या कहते थे? ओ तेरी नहीं, या होत्रा। ऋग्वेद का जो सर्वोच्च पुरोहित या अधिकारी होता था, ये याद रख लेना, कीमती मसाला है, कि पुरोहित को क्या कहते थे? होत्री या होत्रा, छोकरी या छोकरा, है यही क्या? नहीं, आपने भी बोलने। देखिए, होत्री या होत्रा क्या था? ऋग्वेद का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? होत्री या होत्रा। उसे क्या कहते थे? याद रख लोगे? पक्का? आगे चले। हाँ बोलिए। माला गांव में ही बोलने। मंडल 4, पता नहीं भाई। मंडल 4 ऋग्वैदिक कालीन कृषि कार्यों की जानकारी। कृषि कार्यों की जानकारी। मंडल 7 दशराज्य युद्ध का वर्णन। युद्ध का उल्लेख। देखिए, भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को राजगुरु नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? राजगुरु, जिनसे नाराज कौन होगा? अरे वाह, पढ़ने लगे बच्चे। जिनसे नाराज होकर विश्वामित्र ने, किसने? विश्वामित्र ने 5 आर्य व 5 अनार्य राजाओं का संग बनाया। क्या बनाया? और उनके मध्य परुषणी रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें, बताओ, जीत धर्म की होती है या धर्म की?
जिसमें जीत किसकी होगी? किसकी होगी? जिसमें सुदास विजय रही। देखिए इधर देख लो, वरना क्रांति प्रारंभ हो जाएगी। सारे बच्चे सामने देखिए। देखिए ऋग्वेद में अपना जो चौथा मंडल है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेदिक कालीन कृषि कार्यों की। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वहां के लोग खेती करते थे? बताओ, करते थे या नहीं करते थे? कि ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें हमें कृषि की जानकारी मिलती है। कौन से कामों की? कृषि कार्यों की, कि वहां पर लोग बाग खेती करते थे। अगर जानकारी नहीं मिली इसका मतलब नहीं है, अगर जानकारी मिली तो जरूर वहां के लोग कृषि कार्य करते थे। अगर नहीं करते तो जानकारी कहां से मिलती? मिलती क्या? मिलती या नहीं मिलती? देखिए प्रमाण जरूर मिलते हैं। अगर कोई घर में कोई व्यक्ति मिस्त्री का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का, वो वृद्ध बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, इस धरती से अलविदा हो गया, लेकिन उसका प्रमाण जरूर मिलेंगे कि इस घर में व्यक्ति मिस्त्री का काम करता था। बिल्डिंग बनाने का प्रमाण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताओ। कुछ ना कुछ औजार टूटे फूटे तो जरूर मिलेंगे ना? तो प्रमाण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर जो काम कर रहे हैं उसके तो प्रमाण मिलेंगे। चोरी कितनी भी कर लो लेकिन सबूत अपने पास जरूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों? झूठ कितनी बोलो, कितनी भी हरकत छुपकर कर लो, लेकिन प्रमाण स्रोत सामने जरूर आएंगे या नहीं आएंगे? बताओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे या नहीं आएंगे? जैसे आप मोबाइल में बैठकर यहां गेम खेलते हो, लेकिन प्रमाण तो जरूर सामने आ रहे हैं आपके कि कौन कौन गेम खेल रहा है। आ रहे हैं ना? कौन कौन क्लास में मोबाइल चला रहा है? तो बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में क्वेश्चन आया, दिमाग में कुछ चला कि ऋग्वेदिन कालीन जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो खेती कृषि कार्य करते थे। और कृषि कार्यों की जानकारी किस मंडल में मिलती है? किस मंडल में मिलती है? चौथे मंडल में। आगे देखिए सातवां मंडल। कौन सा मंडल? सातवां, दशराज्य युद्ध, या इसे कहते हैं दस राजा युद्ध। वो संघ था, एक ही चीज है। दशराज्य युद्ध किनके मध्य हुआ था? भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के कबीले के। कबीला जानो क्या? कबीलो। मैंने आपको कहा कि विश्वामित्र ने संघ बनाया। संघ मतलब समूह है। कितने राजाओं का समूह बनाया? 10। उसमें 5 तो आर्य थे और 5 अनार्य थे। कुछ बुकों में बता रहे हैं कि 7 तो आर्य थे और 3 अनार्य, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 5 आर्य और 5 अनार्य। ये याद कर लेना। दशराज्य युद्ध किनके मध्य हुआ? भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य। किसके मध्य हुआ? 10 राजाओं के संघ के मध्य। दशराज्य युद्ध में विजेता कौन रहे? भरत वंश के राजा सुदास। कौन रहे? भरत वंश के राजा सुदास। दशराज्य युद्ध के कारण क्या थे? भरत वंश के जो राजा थे सुदास, उसने अपने राजगुरु या राजपुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा दिया। किसको हटाया? अगर किसी को हटाएंगे, नौकरी से निकालेंगे, तो वो नाराज होगा या खुश होगा? जबरदस्ती अगर किसी को निकाल रहे हैं तो वो हमारा शत्रु बनेगा या मित्र? शत्रु बनेगा। क्या बनेगा? शत्रु। अगर जबरदस्ती किसी को काम से निकालेंगे तो वो हमें गोल्ड मेडल नहीं देगा, वरना हमारे से दुश्मनी बनाएगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा? बताओ। बनाएगा ना?
पक्का? देखिए हुआ क्या, सुदास ने क्या किया, दोनों की अनबन हो गई। अनबन हुई या नहीं हुई? कुछ तालमेल डिगमगा गए, और जैसे तालमेल बिगड़ा और क्या हुआ, विश्वामित्र को राजपुरोहित या राजगुरु के पद से हटा दिया और किसको बनाया, वशिष्ठ को। अब वशिष्ठ को बनाया तो विश्वामित्र नाराज हो गया, बोले भाई साहब सुख से चैन आपको भी नहीं लेने दूंगा, आप मेरे को राजगुरु के पद से हटा रहे हो तो सुख से रोटी आपको भी खाने नहीं दूंगा। बोले यार ये तो समस्या हो गई कि एक तो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर भाई अच्छे से आप काम करोगे, अगर कहीं आप नौकरी कर रहे हो और अच्छे से तन मन से काम करोगे तो आपको कोई निकालेगा क्या नौकरी से? निकालेगा क्या? अगर तन मन से ईमानदारी से काम करोगे तो आपको कोई नौकरी से निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा ना। कहीं गड़बड़ करोगे तो आपको कोई गोल्ड मेडल से सम्मानित नहीं करेगा, निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो भी बिना हिसाब, इच्छा आया गया हिसाब, यही होती है ना। अब देखो क्या हुआ, दोनों में अनबन हुई, विश्वामित्र को हटाया और किसे बनाया? वैद्य वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र की जगह किसे अपना राजगुरु नियुक्त किया? वशिष्ठ को। और जैसे ही वशिष्ठ को राजगुरु नियुक्त किया तो नाराज कौन हुआ? विश्वामित्र ने नाराज होकर क्या किया, 10 राजाओं का एक समूह बनाया, संघ बनाया, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य, और दोनों पक्षों के मध्य एक युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सी नदी के मध्य होता है? पुरुषुणी, और कुछ जगह पुरुषुणी भी मिलेगा। पुरुषुणी नदी, यही रावी नदी का नाम है। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था? पुरुषुणी। देखिए रावी नदी को वैदिक सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था? पुरुषुणी। और किस नदी के तट पर? अगर आपके एग्जाम में आ गया पुरुषुणी तो एग्जाम में पुरुषुणी करना, अगर ये नहीं आया और रावी आ गया तब तो रावी करना ही होगा। समझ गए क्या? दसरा के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषुणी नदी या रावी नदी के तट पर। उसमें अंतिम रूप से विजेता कौन हुए? सुदास। और याद रखना है कि अंतिम रूप से विजेता कौन रहे? सुदास। मंडल 8 विदुषी महिलाएं। कौन सी महिलाएं? विदुषी महिलाओं का उल्लेख। अपोला, घोषा, लोपामुद्रा, शिक्षिता, विश्ववावरा। देखिए विदुषी जानते हो क्या? विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं कोई बताएगा जिसको बहुत सारा ज्ञान हो? देखो एक तो होता है विद्वान, क्या होता है? एक तो होता है विद्वान, एक होता है विदुषी। जो पुरुष होता है जिसके पास ज्ञान का अपार भंडार आपकी तरह, किसकी तरह? आपकी तरह काफी ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, वो पुरुष है। अगर जो पुरुष को कहते हैं विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष। जबकि जो महिला है जिसके पास ज्ञान बहुत है, और आपको पता ही है कि महिलाओं के पास ज्ञान की कमी नहीं है, और जब चाहे वो नहीं तो कोई समय देखती है, नहीं कोई स्थान, जब चाहे वहीं बांटने लग जाती है ज्ञान। बताओ बांटी कौन बांटी? देखिए एक महिला है, किसी पड़ोसी के घर आई। किसके घर आई?
किसी काम आई बेचारी। ऐसे तो महिलाओं को वैसे टाइम नहीं है, समय का अभाव है। किसी पड़ोसी के घर आई किसी काम, हाय हमारी तावड़ सी कोई सामान लेना ही है, क्यों बताना ही जल्दी सी, बस मन जाके दूध काटना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, भारी झाड़ू पोछा करना ही है की बात हुई नहीं। फटाफट कि मैं ग्राहक है कि आयु खड़ी की खड़ी बटूंगी को नहीं, खड़ी की खड़ी आई। अब सिर पर मेल लियो, बोलो सारो वजन के मेल लियो, घास की प्रोटी मेल ली कि रमारी बसत्ती खाए कि आयु गई पे आई बाई पगा आई, और रास्ता में 2 भान और मिल गई। क्या मिल गई? बाकी भी सिर के ऊपर घास की प्रोटी। आधी घंटा की गई ना, आधे घंटा में सल्ट तो जाएंगे हैं। हाँ भान मैं भान तू भान, तो बैठे बे के नहीं पता है कि ज्ञान बट लग जाए, ज्ञान बट लग जाए। अब अगर वो महिला ज्ञान बांटेगी तो जरूर एक घर में जाते डमरू बजेगा, शाम होने से पहले एक घर में जरूर डमरू बजेगा। बजेगा या नहीं बजेगा बताओ? तो विद्वान महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन ऋग्वेद कालीन में, वैदिक सभ्यता में जो महिलाएं थी वह अपनी आजकल ज्ञान बांटने वाली महिलाओं जैसी नहीं थी। अच्छी महिला थी, पतिव्रता नारी थी, विदुषी ज्ञान का अपार भंडार था, किसी को गलत नजर से नहीं देखती थी, किसी के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज समझ गए ना, नियम परंपरा अच्छे ज्ञान की भंडार युक्त जो विदुषी महिलाएं थी। इन विदुषी महिलाओं का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? कौन से मंडल में? 8 मंडल में, 8वें मंडल में। और विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? अपोला, घोषा, घोषा कहीं घोसला मत समझ लेना, चिड़िया का घोसला देखा हुआ है, बया का घोसला है। अपोला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, सीता नहीं है, सिक्ता क्या है? विश्वावरा, विश्वावरा, अपोला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्वावरा, ये क्या थी? विदुषी महिलाएं थी। और ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? किस मंडल में उल्लेख किया गया है? 8 में। छाप दो। मंडल 9वां। देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो 9वां मंडल था उसमें सोमदेव का उल्लेख, किसका? सोमदेव का उल्लेख। किसका उल्लेख है? अरे सामदेव नहीं, सोमदेव। अच्छा मैंने सामवेद, सोमदेव का उल्लेख। किसका उल्लेख? सोमदेव का उल्लेख। एवं कर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता का उल्लेख। किसका उल्लेख? कर्म की स्वतंत्रता का। जैसे मैं एक कवि हूं, क्या हूं? कवि। मैं एक कवि हूं। मैं एक कवि हूं, मेरे पिताजी भीषज। मेरे पिताजी क्या है? भीषज। और भीषज क्या होता है कोई बताएगा? एक डेरी मिल्क और पक जाएगी, बताओ फटाफट है। अरे तो एक और बट जाएगी सागे है, मंगा देंगे अभी, मंगा देंगे फिर। बताओ पहले, मोबाइल कोई नहीं निकालेगा। भीषज 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 हो गया, टाइम आउट। भिषज, मेरे पिताजी एक भिषज हैं कि भिषज मतलब चिकित्सक। क्या? मेरे पिताजी क्या है? भिषज। मेरी माताजी अनाज पीसती है। देखिए, एक आपको दिल की बात बताऊंगा, ईमानदारी से सुनो। हमारे जब हम पढ़ते थे तो हम भी किसी टीचर से पढ़कर ही आए हैं, सीधे यहीं थोड़ी आगे। तो हमारी मैडम ने हमारे को लिखाया था, मेरी माताजी आटा पीसती है। मेरी यही तो मेरे भी माइंड में यही चल रहा था। उसने नहीं, एक दूसरे टीचर हमारे को पढ़ाते थे, उसने भी यही लिखाया था, आटा पीसती है। मैंने क्यों नहीं लिखाया? मेरे माइंड में था। मैंने भी उस समय मैम को कहा था, मैम आटा पीसती है, अनाज पीसती है। अनाज पीसेंगे तभी तो आटा बनेगा भाई, अनाज पीसेंगे तभी आटा बनेगा नहीं। तभी मेरे माइंड में था कि अपन अगर बच्चों को आटा लिखाएंगे तो बच्चे भी बोलेंगे, सर आटा पीसते हैं, अनाज पीसते हैं। पक्का ही बोलता नहीं तो एडवांस सल्लू मत हरा हूं। उस समय जब मैंने बोला था तो आप जरूर बोलते थे। देखिए, यहां पे लिखा क्या है ये देखिए। मैडम ने सही दिया जवाब। मतलब कि अनाज पीसते हैं तो वो आटा बनते हैं। तो कई लोग अनाज से समझते नहीं है, आटा से तुरंत समझ जाते हैं। समझ गए क्या? हाँ, कि अनाज से समझते नहीं है, कि आटा से डायरेक्ट समझ जाते हैं। देखिए, सोमवेद, सोमदेव, ऋग्वेद काल का जो 9वां मंडल था उसमें सोमदेव का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? क्या उल्लेख है? और कर्म की स्वतंत्रता। कर्म मतलब कार्य, कार्य मतलब काम। कि ऋग्वेद काल में लोग कर्म की स्वतंत्रता थी। क्या थी? कि मन में आए वो काम कर सकते हैं। मन में ये नहीं है कि किसी के पत्थर मार दें चलते के पीछे से। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपन कोई व्यवसाय चुन सकते हैं। देखिए, कर्म की स्वतंत्रता की आप स्वतंत्र हो, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई व्यवसाय, कोई कार्य कर सकते हो। समझ गए ना स्वतंत्रता? ये क्या कह रहा है कि मैं एक कवि हूं। मैं क्या हूं? कि मैं एक कवि हूं। कवि मतलब कविता लिखता हूं। मेरे पिताजी भिषज है। भिषज मतलब चिकित्सक है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। जबकि मेरी माताजी तो सुबह सुबह अनाज पीसती है। क्या पीसती है? अनाज पीसती है। बताओ, एक ही परिवार के 3 लोग हैं। एक ही परिवार के 3 लोग हैं। तीनों एक समान कार्य कर रहे हैं या अलग अलग? तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो कर्म की स्वतंत्रता को लेकर किया गया है। किसकी स्वतंत्रता का? कर्म की। और बिल्कुल बताओ, यहां पे स्वतंत्रता है या नहीं है? कि खुद अपने आप में एक कवि है, उसके पिताजी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, भिषज है, भिषज मतलब डॉक्टर है, जबकि माताजी आटा अनाज पीसती है। तो तीनों के अलग अलग कार्य हैं, क्योंकि 9वें मंडल में कर्म की स्वतंत्रता है कि अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कोई व्यवसाय कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए, मंडल। और कौन सा मंडल? 10वां। कौन सा मंडल? 10वां। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त में
वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बच्चों? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। देखिए, पुराने समय में वर्ण व्यवस्था थी और उस समय में वर्ण कितने होते थे? 4। कितने होते थे? 4। ये है मंडल। ये इतना इंपॉर्टेंट है। आज तक के इतिहास की जितने एग्जाम देखोगे, इनमें 50% क्वेश्चन यही मिलता है वैदिक सभ्यता में। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? देखिए, यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस सूक्त में किया गया है? नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त। कौन से में? याद रख लोगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल कौन सा था? सूक्त कौन सा था? पुरुष सूक्त। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। किसका? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। और वर्ण कितने हैं? 4। कितने हैं? नंबर 1 ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन सा? नंबर 2 क्षत्रिय। कौन सा? क्षत्रिय। नंबर 3 वैश्य। नंबर 4 शूद्र। देखिए, मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से, पैरों से, विराट पुरुष के। देखिए, एक बार लिखने का ध्यान हटाओ। बहुत अच्छी चीजें हैं और ये यहां से लेकर यहां तक है। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। ध्यान से सुन लो। देखिए, ऋग्वेद में जो 10वां मंडल था, उसके पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का। किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का। सर्वप्रथम तो अपने को याद यही रखना है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वो पुरुष सूक्त में किया गया है। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। फिर आप अपने को ध्यान में होना चाहिए कि वर्ण उस समय में वैदिक सभ्यता में वर्ण कितने थे? 4। और वो कौन कौन से होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितने वर्ण होते थे? 4। कितने होते थे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 शूद्र। देखिए, ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण का काम था, क्या काम था ब्राह्मण का? फेरा कराना। अरे वाह! पूजा पाठ कराना, यज्ञ को संपन्न करवाना, विधि विधान, जो धार्मिक विधि विधान थे, धार्मिक क्रियाक्रम थे, वो संपन्न कौन करवाता था? ब्राह्मण। ब्राह्मण करवाता था नहीं? और आजकल तो 2 साइने भी करावे। लेकिन सर्वमान्य कौन से हैं बताओ? समाज के अकॉर्डिंग अगर अच्छी प्रगति पे आपको चलना है, अपने माँ बाप की इज्जत का रखनी है, तो ब्राह्मण की आवश्यकता है या नहीं है बताओ? है ना? और अपने को कभी भी कोई गलत काम है नहीं करना है। वैसे मेरे को विश्वास आप अच्छे बच्चे हो। देखिए, ब्राह्मण का कार्य क्या? धार्मिक अनुष्ठानों का संपन्न करवाना। किनको संपन्न करवाना? धार्मिक अनुष्ठान। और धार्मिक अनुष्ठान समझ गए ना? जैसे मतलब कोई भी अगर धार्मिक का अनुष्ठान है वो ब्राह्मण के अभाव में संपन्न नहीं हो सकता। चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, ब्राह्मण की आवश्यकता है या नहीं? किसी बच्चे का जन्म हो, ब्राह्मण की आवश्यकता है या नहीं? बच्चे के जन्म होने पर भी है।
शादी में भी है। मतलब कि किसी भी प्रकार का यज्ञ करवा लो, आहुति दो, धार्मिक अनुष्ठान किसी भी प्रकार का करवाओ, कौन संपन्न करवाएगा? ब्राह्मण। तो उस समय में ब्राह्मण वो सर्वोच्च थे अपने आप में। क्या थे? सर्वोच्च। नंबर 2 क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे? ये अपने राजपूत लोग थे। ये क्या थे? क्षत्रिय। और क्षत्रियों का काम क्या था? सीमा की रक्षा करना। सीमा हैदर की नहीं, बॉर्डर की। कहीं सीमा हैदर की समझ बैठो। मतलब कि सीमा की रक्षा करना, बॉर्डर की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? बॉर्डर की रक्षा करना। मतलब कि युद्ध में लड़ने का काम कौन करते थे? युद्ध में लड़ने का काम कौन करते थे? ये क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय करते थे। और क्षत्रियों में आज भी दम है इनकी भुजाओं में, है या नहीं बताओ? कि मर जाएंगे, अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा करते समय कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आपको भी नहीं हटना है। नहीं हटेंगे ना? मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुश्मन को देंगे या नहीं देंगे? कि मां भारती की रक्षा करते हुए कभी पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों, सीमा बॉर्डर की रक्षा कौन करते थे? युद्ध में लड़ाई कौन लड़ते थे? क्षत्रिय। कौन लड़ते थे? वैश्य, बनिया लोग। वैश्य, बनिया लोग। और इनका काम क्या था? व्यापार करना, लूटना, व्यापार करना। समझ गए नहीं? व्यापार करना। व्यापार वाणिज्य का काम किसका था? देखिए, प्राचीन समय में लगभग व्यापार का जो 95% व्यापार था वो बनिया लोग ही करते थे। कौन करते थे? रियल में बूढ़े बुजुर्गों से पूछो, वही करते थे। लेकिन आज तो सब लोग कर रहे हैं। भाई, अपने विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए। बाकी सब लोग व्यापार कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? करते हो ना व्यापार? ठगिंग ठगावी एक काम तो करें, कौन सो करें? बता दे ईमानदारी, कान में बता दे, आना बताऊं? रहने दे, झूठ मत बोल। मैंने 2 ही शब्द बोले हैं कि ठगी या ठगावी। न ठगाना हो तो ही कोनी आपने कोनी ने। मैं बताऊं भाई, मैं हाँ बने चाहता तो ठगाना लो कौन ने? तो आपा तो लुटने वाला मां। फिर देखिए, व्यापार वाणिज्य का काम कौन करता था? वैश्य, बनिया लोग। इन तीनों वर्णों की सेवा कौन करते थे? कौन करते थे? शूद्र। शूद्र वर्ण को अपमानजनक स्थिति में देखते थे लोग, इनकी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन बताओ, ये बात सही है गलत? ऐसा करना चाहिए था क्या? इन तीनों वर्णों की सेवा का काम किसका था? शूद्र की। अब देखिए, विराट पुरुष, वैदिक सभ्यता में उल्लेख है कि विराट पुरुष कौन था? विराट कोहली? तो ब्रह्मा। सृष्टि की रचयिता किसने की थी? ब्रह्मा जी ने। तो विराट पुरुष, आदि पुरुष ब्रह्मा। इसे विराट पुरुष को आदि पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष। कहते हैं कि विराट पुरुष, आदि पुरुष के मुख से कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई? उसके मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की। भुजाओं, ये क्या है अपनी शोल्डर, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय वर्ण की। जंगाओं, जांग बोलना ना पा, जंगाओं से किसकी उत्पत्ति हुई? वैश्य। जबकि पैरों से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? शूद्र वर्ण की। किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? शूद्र वर्ण की। छाप दो फटाफट। जंगाओ पुरोहित होते थे, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाते थे, वो तो ब्राह्मण है। देश की रक्षा करते थे, लड़ाई युद्ध में जाते थे, वो थे क्षत्रिय। व्यापार वाणिज्य जो बढ़िया लोग थे वो वैश्य में आते थे। तीनों वर्णों की जो सेवा करते थे वो शूद्र। लिख लिए क्या? पक्का? आपा, आज वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। क्या हुआ? के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण। भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य, और शूद्र की माना जाता है
पैरों से। समझ गए? तो ऋग्वेद काल की जो 10वां मंडल था उसमें जो पुरुष सूक्त था, कौन सा सूक्त था? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है बच्चों? किसका वर्णन है? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था का वर्णन किसमें है? पुरुष सूक्त में। मंडल कौन सा था? 10वां। कौन सा मंडल था? 10वां। और वर्ण कितने थे? 4। और ये भी याद रखने हैं कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र। और आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि ब्राह्मण क्या काम करते थे? क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाते थे। कौन करवाते थे? ब्राह्मण। जबकि क्षत्रिय युद्ध, लड़ाई आदि का काम कौन करते थे? क्षत्रिय। व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय कौन करते थे? वैश्य। कौन करते थे? वैश्य। और शूद्र क्या करते थे? इन तीनों की सेवा। आगे देखिए, सब पढ़ा दूंगा इस वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक में। ऋग्वेद के भाग, ऋग्वेद के भाग साकल, वास्कल, बाल खिले, देखिए ऋग्वेद के भाग कितने हैं? 3। कितने पार्ट है? नंबर 1 साकल, नंबर 2 वास्कल और नंबर 3 बाल खिले। कौन सा खिले? बाल खिले। ये तो आपको याद रखने होंगे कि ऋग्वेद के भाग हैं साकल, वास्कल, बाल खिले एक ऑप्शन में, दूसरे में आ गया तेतरी, मेत्राणी, तीसरे में आ गया काठल, कपिष्ठल। तो कौन सा है? अगर याद आपके कि ऋग्वेद के भाग हैं साकल, वास्कल, बाल खिले, तो ये सही कर देंगे। ऋग्वेद के भाग साकल, ये साकल वो नहीं है बैल पशुओं वाली, वो होती है सांकल। और ये क्या है? साकल। वास्कल, वास्कल, बाल खिले। साकल, वास्कल, बाल खिले। साकल, वास्कल, बाल खिले। याद रख लोगे? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नंबर 2। और नंबर 2 कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ऋग्वेद पढ़ लिया ना? ऋग्वेद समझ में आया क्या सभी के? कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो अभी। पक्का आ गया समझ में? ऋग्वेद के भाग कितने हैं? साकल, वास्कल और बाल खिले। बाल खिले। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री, होत्रा, बताया था ना? ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं? 10,500। सूक्त कितने हैं? 1000। मंडल कितने हैं? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? वर्ण व्यवस्था में वर्ण कितने हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? आदि पुरुष के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? भुजाओं से, जंघाओं से, पैरों से। पक्का? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? वाह, इतनी देर में सपाया। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे?
विश्वामित्र गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य और सविता को। किसको समर्पित है? सूर्य और सविता को। ऋग्वैदिक कालीन कृषि कार्यों का उल्लेख चौथे मंडल में है। कौन से मंडल में है? दसरा के युद्ध किनके मध्य हुआ था? भारतवर्ष के राजा सुदास और 10 राजाओं के समूह के मध्य हुआ था। कौन सी नदी? परसूनी या रावी नदी? जीत किसकी हुई? भारतवंश के राजा सुदास की। भारतवंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र की जगह किसे राजगुरु नियुक्त किया? वशिष्ठ को नियुक्त किया। तो नाराज कौन हुआ? और विश्वामित्र नाराज होकर क्या किया? अरे वाह, पढ़ने लगे अब तो। पक्का? समझ मत आगुन पक्को बोलोगे नहीं ना? बोलेंगे तो नहीं, लेकिन अपन क्या घर जाके उसको देखते नहीं है, और देखते नहीं है तो 2 दिन बाद में उसका क्या हो जाता है? सपाया हो जाता है। क्या हो जाता है? सपाया हो जाता है। तो थोड़ी आदत पे बने रहो। जैसे मोबाइल चलाने की आदत है ना आपकी, वैसे उसकी भी आदत होनी चाहिए पढ़ने। देखिए यजुर्वेद, येगो के विधि विधान की जानकारी। क्या हुआ? गेट तोड़ दियो? ऐसा काम बता कर बैठ जा। विधि विधान की जानकारी किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद। कौन से वेदों में? यजुर्वेद एकमात्र वेद है, वेद जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में हुई है। गद्य पद्य पढ़े हैं ना हिंदी संस्कृत में? गद्यांश और पद्यांश पढ़े हैं ना? यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पढ़े हैं ना? देखिए, वैदिक साहित्य का या वैदिक सभ्यता का एकमात्र वेद कि 4 वेदों में से सिर्फ एक ही वेद है। वो वेद कौन सा है? यजुर्वेद, जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। किसमें हुई है? गद्य में भी हुई है और पद्य में। और वो वेद कौन सा है? यजुर्वेद। याद रख लोगे कि एकमात्र वेद जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में हुई है। पुरोहित अधिकारी कौन था? अध्वर्य। कौन थे? अध्वर्य। ठीक है, अध्वर्य। पुरोहित को क्या कहते थे? अध्वर्य। याद रखना होगा, चारों को आपस में मत उलझा देना। उसका होतरी कर दिया, उसका अध्वर्य कर दिया, समझ गए ना? पुरोहित कौन होता था? अध्वर्य। देखिए कितने भागों में था ये? 2 भाग थे। एक तो था बच्चों गद्य और दूसरा क्या था? पद्य। ठीक है, एक तो था गद्य और दूसरा क्या था? पद्य। इसका एक भाव था जिसको कहते हैं कणव। क्या कहते हैं? दूसरा था मध्यिन। इसका एक भाव था जिसे कहते हैं काठल। क्या कहते हैं? एक था कपिस्थल
एक था तैत्तिरीय और दूसरा था मैत्राणी। देखिए पहले छाप दो एक बार। ये तो ऐसे बना दिया, इच्छा हो गई। ऐसे ही बना दिया तो इच्छा हो गई मेरी, समझ गए। देखिए लिखना तो है ही, पहले लिख लो फिर आपको समझा दूं। यज्ञ जाने, अरे यज्ञ, पुराने समय में यज्ञ होते थे और यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। किसकी? अरे वाह, घोड़े की दी जाती थी क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं थी कि घोड़े की, किसी भी पशु की मतलब बलि दी जाती थी। और पशु बलि के हमारे को प्रमाण भी मिले, और वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। और वो कहां से मिले? थान पढ़ाऊं जग दिन तो मन खूब मजा आया। क्यों? थान थोड़ा सा 1 घंटा की क्लास पढ़ाता ही, फिर 5 मिनट में रिपीट करूं न, ना तुरंत सटकाऊं बताओ। लेकिन 2 दिन बाद में पूछूं न, जना गड़बड़ हो जाए। कालीबंगा, शाबाश, देख लिए। देखिए पशु बलि के अवशेष कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। देखिए यज्ञ होते थे पुराने समय में, और यज्ञ कुंड भी मिले हमारे को। कालीबंगा से एक साथ 7 अग्निकुंड मिले, लोथल से भी मिले थे। वैदिक सभ्यता में यज्ञ खूब होते थे, पता है आपको? यज्ञों के विधि विधान का उल्लेख किस वेद में है? यज्ञों के विधि विधान का उल्लेख किस वेद में है? देवताओं की स्तुति का वर्णन किस में है? ऋग्वेद में। जबकि यज्ञ होते थे उसकी जानकारी हमें किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद में। लेकिन एकमात्र वेद था जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में हुई। किसमें हुई? गद्य में भी हुई और पद्य में भी हुई। याद रख लोगे? उसके आगे आपको याद रखना है कि उसके सर्वोच्च अधिकारी पुरोहित कौन होते थे? अध्वर्य। क्या होते थे? अध्वर्य। याद रख लोगे? यजुर्वेद के भाग, और यजुर्वेद के भाग कितने थे? 2। एक तो था गद्य और पद्य। और पद्य में क्या थे? एक तो कणव और मध्यनी और कणव। जबकि गद्य में तेतरी और मैत्राणी, कांठल, कपिष्टल। याद रख लोगे? ये 4 भाग थे इसके, और इसके कितने थे? 2। लेकिन ये आपको अच्छे से रटने पड़ेंगे ये 4 शब्द। लेकिन तेतरी तित्र हो जाएगा, मैत्री मित्र हो जाएगा। समझ गए ना? तेत्रीय कांठल, मैत्राणी कपिष्टल, पद्य में कणव, मध्यनी। याद रख लोगे? पक्का? नहीं रखेंगे? रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे? तेत्री, मैत्राणी, कितने भाग थे यजुर्वेद के? यजुर्वेद के कितने भाग थे? तेत्री और मैत्राणी, कांठल और कैफ और कांठल, कैफ और कपिष्टल। याद रख लोगे? पक्का? पद्य में कणव और मध्यनी। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? एक अपने राजस्थान में नदी बहती है कांठल की, ये कांठल नाम आया था, पूछ रहा हूं आपको। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? या आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? चला ले, पीछे बैठ के चला ले। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? चंबल को। कांठल किस क्षेत्र को कहते हैं ये बता दो मेरे को।
कांठल। देखो एक बात बताऊं, आपको बुरा लगेगा, रियल में बुरा लगेगा। ये चीज बेसिक चीज है जो 8वीं 7वीं का बच्चा बता सकता है। रियल की बात बता रहा हूं। बतान दो बस, यही तो मरोड़ खच्चा था। बतान दो अब धन में लगा कि अपन सर कहें, लेकिन रियल में बेसिक चीज है। कांठल क्षेत्र है। अरे कांठल, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को? कांठल। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में एक नदी बहती है, कौन सी? माही। कौन सी नदी बहती है? माही, जिसे कांठल की गंगा या आदिवासियों की गंगा कहते हैं, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में अधिकांश लोग कौन है? आदिवासी। कौन है? आदिवासी। थोड़ा पढ़ाई खूब करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। योगों के विधि विधान की जानकारी किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद में। जोर जोर से बोलो तो सुना ही नहीं। योगों के विधि विधान की जानकारी किस वेद में मिलती है? एकमात्र वेद जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में हुई। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अधिकारी। अध्वर्य अधिकारी। इसकी रचना गद्य व पद्य में हुई तो इसके कितने भाग हो गए? पद्य का भाग का नाम, और जबकि गद्य का तेतरी और मैत्राणी, कांठल और कपिस्थल। गद्य को कहते हैं कृष्ण, गद्य को क्या कहते हैं? जबकि पद्य को शुक्ल। जब यहां कृष्ण आ गया तो यहां शुक्ल अपने आप ही आना था ना। गद्य को क्या कहते हैं? कृष्ण। और पद्य को क्या कहते हैं? याद रख लोगे, आगे बढ़े, लिख लिए ना ये। नंबर 3, सामवेद। कौन सा? साम दाम दंड भेद नाम सुना है? सुना है? क्या सुना? क्या सुना? एक ही बात है। क्या हुआ? सामवेद। कौन सा? देखिए सामवेद, कौन सा वेद? सामवेद। और ये वेद वो था जिसमें मंत्रों के उच्चारण का उल्लेख है। किसके उच्चारणों का? और आपको पता है, पंडित जब मंत्र पढ़ता है तो एक अच्छी सुंदर कोयल की जैसी लय में पढ़ता है नहीं? मंत्र लय में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण का जो उल्लेख है वो किस वेद में है? सामवेद में। और जब वो मंत्र पढ़ता है तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि कोई गाना गा रहा है। लगता है या नहीं लगता है? ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति कोई गाना गा रहा है, लगता है ऐसा। और तब आप बता सकते हो कि संगीत शास्त्र का जनक किस वेद को कहते हैं? श्याम नहीं, साम। कि मैंने कहा कि मंत्रों के उच्चारणों का वर्णन इस वेद में है ना? इसमें है। तो जब मंत्र पढ़ते हैं तो इससे लगता है कि कोई गाना चल रहा है। क्या चल रहा है? गाना। तो संगीत शास्त्र का जनक किस वेद को कहते हैं? पक्का पढ़ लोगे ना? याद रख लोगे? ठीक है। तो कल की छुट्टी है आपकी?